दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज कार्यक्रम शुरू तो कर रहे हैं। आपको वादा किया था कि किरण पटेल पर एक और अपडेट बताएंगे आपको, तो देंगे ही। लेकिन उससे पहले कुछ ये बात करनी थी आपसे, आप सभी से। ये जो हमारा प्रोफेशन है, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, ये कुछ उस तरह से है कि आपको जैसे तलवार की धार पर चलना है ना? और फिर एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि वॉकिंग ऑन ए वेरी टाइट रोप, ये भी कह सकते हैं। यहाँ संतुलन जो है हर चीज का बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी खबरें मिलती रहती हैं, आती रहती हैं। इसको फिर प्रोसेस करना पड़ता है। कि वो प्रोसेस इसलिए करना पड़ता है, वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जल्दबाजी में, किसी बहाव में आके हमसे कोई ऐसी खबर जो है वो आप तक ना पहुंचाई जाए जो शायद सच ना हो, जो शायद झूठ हो। कई बार ये भी होता है कि अ, अंत तक ये तय नहीं कर पाते कि कौन सी खबर, ये खबर जो हमको हमारे पास आई है वो वो बिल्कुल सच है या इसमें कुछ कहीं गड़बड़ है। असमंजस की स्थिति रहती है कई बार। तो उस समय पर हम ये करते हैं कि या तो फिर दोनों पहलू जैसे वैसे रखने की कोशिश करते हैं, और या तो फिर हम उस खबर को फिर छोड़ देते हैं क्योंकि हम खुद अगर श्योर नहीं है तो उस चीज को फिर आप तक लेके जाना, वो मुझे लगता है कि ठीक काम नहीं होता है। आज फिर जो है कुछ ऐसी स्थिति हुई हमारी, एक जो खबर हम एक्चुअली कल देर शाम से जिसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे और उसको ट्रेस कर रहे थे, और करते करते हमारे पास कुछ दो तरह की बातें आई किरण पटेल को लेकर। और पहले जो हमारे पास एक कल देर रात को जो स्क्रीनशॉट आया था, वो स्क्रीनशॉट जो था उसमें जो कुछ हमको देखने को मिल रहा था वो, और फिर जो हमको एक आज स्क्रीनशॉट मिला, वो स्क्रीनशॉट दोनों के दोनों है, वो बताए जा रहे हैं कि किरण पटेल के मोबाइल फोन से हैं वो स्क्रीनशॉट। तो हम करते रहे कोशिश, अभी अभी तक वही कोशिश चल रही थी कि भाई इसमें से कौन सा जो स्क्रीनशॉट है वो सही है, या तो कौन सी बात जो है इसको सही माना जाए। क्योंकि उसमें जो खबर थी वो एक तो सिंपल सी खबर थी कि भैया जब 2 मार्च या 3 मार्च को ये किरण पटेल को श्रीनगर पुलिस ने जब धर दबोचा, कुछ दोपहर के बाद, 2 मार्च को ही बात है, दोपहर के आसपास का मामला है, तब पुलिस ने उनको धर दबोचा श्रीनगर की। तो ऑब्वियसली पुलिस ने धर दबोचा, तो उसके बाद जो उनको ले गए निशात जो पुलिस थाना है वहां पे श्रीनगर में, वहां उनको ले गए। तो क्या ये मुमकिन है कि फिर 4 तारीख को और 8 तारीख को, मतलब 4 मार्च और 8 मार्च के दिन, इनके जो 2 नंबर है, 2 मोबाइल है, दोनों के दोनों बताया जा रहा है कि आईफोन है, वो बहुत बड़े महंगे आईफोन है। और एक आईफोन, एक जो नंबर है उसमें वो 4 तारीख तक जो है वो उसको एक ग्रुप में है, उस ग्रुप में वो 4 तारीख तक जो है वो सोशल मीडिया, मतलब वो वहां पे एक्टिव दिखा रहे हैं। और एक जो नंबर है उनका, वो नंबर जो है उसमें तो वो 8 मार्च तक सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखा रहे हैं। तो हमको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, तो एक और जो हमको मिला आज स्क्रीनशॉट, उसमें सिर्फ 8 मार्च लिखा हुआ है, उसमें साल नहीं लिखी हुई है। और एक दूसरा जो स्क्रीनशॉट मिला कल रात को जो मिला था, उसमें कहीं तारीख दिखती है जो 8 मार्च 2023 पढ़ने में मिलता है। अब ये क्या डॉक्टर्ड है, ये टेम्पर्ड है, किसी ने इसको इस तरह से फैलाने की कोशिश की है, और फिर जिस हमारे भी जो मित्र हैं हो सकता है उनका भी ध्यान न गया, उन्होंने एक्साइटमेंट में आके उन्होंने देख लिया कि अरे ये तो 8 मार्च 23 लिखा हुआ है,
चलिए मयूर भाई को तुरंत भेजते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, आप जरा जनता को बता दीजिए, दर्शकों को, हमारे सब भाई बहन को बता दीजिए कि ये तो अंदर से भी ऑपरेट कर रहा था 8 बार तक। इसमें कोई पीछे कोई गलत इरादा हो ये जरूरी नहीं है, पर हमारा काम क्योंकि ये है कि इसको चेक करें पूरी तरह से कि भाई ये सही है या गलत है। तो दूसरा मैसेज जो आज हमको स्क्रीनशॉट भेजा गया, उसमें कुछ उस तरह की बात किरण पटेल लिख रहे हैं जो जगदीश चावड़ा साहब के संबंध में है। तो हमने जब वो पढ़ा तो हमने देखा कि तो जगदीश चावड़ा साहब को हमको फोन करना चाहिए। आपको याद होगा जगदीश चावड़ा साहब वो हैं जिनका बंगला हथियाने की कोशिश पति पत्नी ने की थी, किरण पटेल और मालिनी पटेल ने, और उसमें नाकाम रहे थे। और उसके बाद पुलिस ने जगदीश चावड़ा की फरियाद पर जो है मालिनी पटेल को गिरफ्तार किया हुआ है और ट्रांसफर वारंट से किरण पटेल को भी यहां अहमदाबाद लाने की एक बार कोशिश कर चुके हैं। अब एक और कोशिश ये अप्रैल महीने में फर्स्ट हाफ में, जो फर्स्ट वीक में पहले प्रथम सप्ताह होगा उसमें वो करने वाले वो जगदीश चावड़ा साहब। तो कुछ ऐसी खबर उसमें लिखी थी उस स्क्रीनशॉट में, मैं आपको दिखा भी दूं, आप देखिए। तो उसमें कुछ ऐसी खबर लिखी हुई थी कि जो व्हाट्सएप में जो चैट थी किरण पटेल के हवाले से, ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है 8 मार्च को लास्ट सीन है वो। तो उसमें ये था कि भाई देखिए ये जगदीश चावड़ा जो है, इनके खिलाफ भी एक एक्स आर्मी मैन के जमीन के टुकड़े को हथियाने का और फिर पैसे वापस न करने का कोई केस लगा हुआ है और 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी है। फिर मुझे वो भी भेजा गया, वो जो कोर्ट में उनकी जमानत जो है 2022 की शुरुआत में जो कोर्ट ने नामंजूर की थी, वो भी डॉक्यूमेंट भेजा गया। तो हमने कहा ये है क्या पूरा मामला। तो हमने फिर जगदीश चावड़ा साहब से बात की। जगदीश चावड़ा साहब ने कहा कि आप मुझे भेज दीजिए डॉक्यूमेंट, मैं आप देख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या पूरा मामला है। तो हमने फिर वो भी डॉक्यूमेंट भेजे जो उनकी जमानत नामंजूर होने के कोर्ट के थे। फिर उनका फोन आया, बोले ये बात जो है वो आपको अलग तरीके से कुछ घुमा फिरा के बताई गई है, ये एक सवा साल 1.5 साल पहले की घटना है। और फिर उन्होंने मुझे पूरा जो है वाकया बताया कि किस तरह से जो व्यक्ति उनके वहां फर्जी एक आइडेंटिटी खड़ी करके उनके साथ काम कर रहा था, उन्होंने काम पे रखा था। और उस व्यक्ति ने किस तरह से उनकी चेकबुक से 5 चेक जो है वो चुरा लिए और फिर हस्ताक्षर जो है वो फॉर्ज किए और पैसे उठाने की कोशिश की। और जब उस पर केस किया जगदीश चावड़ा ने, तब उनके दोनों के बीच में जो एक जमीन का सौदा चल रहा था, जिसमें एक जमीन जो है वो इन्होंने खरीदी थी। इनके यहाँ जो कर्मचारी काम करता था, जयंती नाम का या आहिर सरनेम का था, उस व्यक्ति के पिता ने जो जमीन खरीदी थी उसके 80 लाख रुपए इनके पास थे, जो उनमें से 50 लाख उन्होंने वापस किए जगदीश चावड़ा साहब ने। और फिर 30 लाख रुपए जो थे वो उन्होंने कहा कि जब आप ये जो बानाखत हुआ है, एक करार हुआ है जमीन की खरीद बिक्री का, खरीद फरोख्त का, तो उसमें आप उसको जैसे ही रद्द करवा देते हैं, हम तुरंत आपको उस समय आपके 30 लाख रुपए दे देंगे, वरना तो फ्री हो जाएगा कि हम आपको पूरे पैसे वापस कर दें। और वो जो करार है अगर आप उसको कैंसिल ही ना करें तो हमारा तो पैसा भी चला जाएगा और जमीन भी चली जाएगी। तो उस चीज को लेकर फिर कोर्ट में हुआ केस, और उस केस में जगदीश चावड़ा साहब से मैंने आज जब बात की तो उन्होंने कहा कि उस समय भी सरकार के बहुत करीबी और पहुंचे हुए व्यक्ति ने जो है पर्दे के पीछे बैठ के इनको परेशान करने की बड़ी कोशिश की। लेकिन आज की स्थिति में जगदीश चावड़ा के कहने के मुताबिक वो जो उन पर धोखाधड़ी वाला मामला था, उस पर, उस पूरी प्रक्रिया पर जो है कोर्ट ने अभी उसको वहां स्थगित कर दिया है। तो वो ना तो फरार है, ना वो एक्सपॉन्डिंग है, ना उनके पीछे कोई पुलिस लगी है, और ना उन पर किसी भी प्रकार का कोई गुनाह जो है वो साबित हुआ है। वो बिल्कुल अपने रोज बरोज के जो कार्य का जो कामकाज होता है उसमें वो बिल्कुल मग्न है, और ये उनको फिर से एक बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो मैसेज है ये ठीक नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरी तरह बहुत सारे और भी मीडिया कर्मियों के पास जो इस तरह की कुछ चीजें गई होंगी, तो इसमें है अगर आप इसको ठीक से क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे और आधी अधूरी
खबर जो है बिना वेरीफाई किए अगर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इसमें फिर एक तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं ये साबित हो जाएगा, और दूसरी बात हो आप हो सकता है किसी बंदूक किसी की हो और कंधा आपका इस्तेमाल कर लिया जाए। अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये सब जो गुजराती में लिखा है वो उन्हीं के खिलाफ लिखा हुआ है, और आप देखेंगे तो उसमें वो दिखाई भी देती है 8 मार्च की तारीख। जगदीश चावड़ा ने कहा, और फिर हमने एक जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, वहां भी जो दूसरे और भी सभ्य लोग हैं जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप पे, तो हमने वहां भी कुछ एक दो लोगों को पूछा कि भैया ये जो मैसेज हमको मिला है ये मैसेज क्या इसी 8 मार्च का है? जो आप देखिए यहाँ पे ये 8 मार्च और ये ग्रुप का नाम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लास्ट सीन ऑन 8 मार्च 6:17 और फिर ग्रुप का नाम लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि क्या ये आप जिस ग्रुप में है इस ग्रुप में किरण पटेल भी है, तो क्या ये 8 मार्च 2023 के दिन का ये अपडेट है? तो मुझे उस ग्रुप के एक मेंबर ने कहा कि नहीं मोहित भाई ये इस 8 तारीख का तो नहीं है, मैं तो उस ग्रुप में हूँ। फिर जगदीश चावड़ा ने भी अपने हिसाब से जांच की तो उनको भी यही पता चला कि ये 8 मार्च 2022 के दिन, क्योंकि किरण पटेल उस वक्त भी उनका कहना है कि ये धोखाधड़ी वाला पूरा मामला जो है उसमें कहीं ना कहीं वो बिल्कुल जो है वो जागृत था। तो उनका ये कहना है, और जो एक ग्रुप के मेंबर है उनका भी ये कहना है कि ये 8 मार्च 2022 की व्हाट्सएप पोस्ट है उसका स्क्रीनशॉट है। पर एक स्क्रीनशॉट जो मैंने अपने मैं आपको वो भी बनवा के दिखाना चाहता था पर वो मैं बनवा नहीं पाया क्योंकि वो ब्लर है काफी, तो वो मैं खुद तो ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे बड़ा करीब से देखना पड़ता है तब मैं देख पा रहा हूँ, तो फिर आप तो यहाँ पे देख नहीं पाओगे। वो जो है स्क्रीनशॉट उसमें जो ऊपर तारीख लिखी हुई है किरण पटेल के मोबाइल नंबर में लास्ट सीन वाली जो आखिरी बार कब वो सोशल प्लेटफॉर्म पे देखे गए थे, तो वो है 8 मार्च 2023। अब वो कैसे हो सकता है ये बात जो है अभी समझना जरूरी है। तो हम कोई कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं अभी। ये जरूरी नहीं है कि ये मान लें कि किरण पटेल 8 मार्च जब वो कस्टडी में था 5 दिन से, तब भी क्या वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर पा रहा था? भाई हमारे यहाँ कुछ भी मुमकिन है, हो भी सकता है, लेकिन फिर वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि वह तारीख उस स्क्रीनशॉट में तो दिखती है कि वहां तारीख जो है वो 8 मार्च 2023 है, पर जो दूसरा स्क्रीनशॉट है वहां पे सिर्फ 8 मार्च लिखा हुआ है, हालांकि समय दोनों में एक सा दिखा रहा है। ये जो हम आपको अभी दिखा रहे थे वहां भी समय 6:17 का है, और जो जहां पे 8 मार्च 2023 लिखा हुआ है जिस स्क्रीनशॉट में वहां भी समय 6:17 का है। तो ये थोड़ा एक डाइसी मामला है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सी बात सच है कौन सी झूठ है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि भाई जो सुरक्षा हमारी एजेंसी है और जो श्रीनगर की पुलिस है इस बात को गंभीरता से ले, क्योंकि इस तरह की बात फैली है यहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए, गुजरात में ये वायरल हो रही है कि भाई वो जेल में बैठे बैठे भी 8 मार्च तक किरण पटेल व्हाट्सएप कर सकता था, फोन का इस्तेमाल कर सकता था। अगर ये सच है तो बड़ी गंभीर बात है, और अगर ये नहीं है तो उस पर भी एक खुलासा आ जाना चाहिए ताकि ये बात जो है गलत न्यूज जो है वो लोगों तक ना फैले। तो ये बहुत जरूरी बात हो जाती है, तो ये खास तौर पे हमको आज आपको सबको बताना था। आपको क्या लगता है कि ये मुमकिन है कि किरण पटेल जेल में बैठे बैठे भी 8 मार्च तक अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाने की स्थिति में होगा, या फिर ये कोई फेक न्यूज है जिसको फैब्रिकेट करके डॉक्टर और टेम्पर्ड करके चीजों को फैलाया जा रहा है? क्योंकि मैं किसी नतीजे में यहाँ पे नहीं पहुंच रहा हूँ, और मैं इस चीज को मैंने आज खुलासा बिल्कुल जो है इस कार्यक्रम में करने की कोशिश की कि जगदीश चावड़ा को लेकर जो किरण पटेल का वो जो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहा है उसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि उस केस में जगदीश चावड़ा को हाई कोर्ट ने उस केस को ही स्टे किया हुआ है, जो फरियाद है उसको स्टे किया हुआ है। तो वहां जगदीश चावड़ा का कहीं डिफॉर्मेशन करने की जो कोशिश की जा रही है वो न की जाए, क्योंकि वो ही इज ओपन एंड रेडी टू टॉक अबाउट इट टू एनीबॉडी। जैसे अभी मुझसे बात की ऐसे किसी से भी बात कर सकते हैं वो, तो वो एक तरह से बदनाम करने की कोशिश वाला वो मैसेज है। तो मुझे लगता है कि शायद वो डॉक्टर्ड है, वो टेम्पर्ड है, और जो दूसरा बड़ा एक ब्लर सा है जहां पे 8 मार्च 2023 दिखता है
वो भी मुझे कहीं ना कहीं डॉक्टर लग रहा है, लेकिन उसकी मैं पुष्टि अभी नहीं कर रहा हूं। तो फिर से एक बार गुजारिश है एजेंसी से, सुरक्षा व्यवस्था जो देखते हैं उन सब से, कि भाई इस तरह के जो मैसेज वायरल हो रहे हैं तो उनको जरा आप चेक करें। क्या सच में किरण पटेल मोबाइल फोन इस्तेमाल कर पा रहा था 8 मार्च तक, या फिर अगर कर पा रहा था तब भी जांच का विषय बनता है, और अगर नहीं कर पा रहा था लेकिन फिर भी उनके नाम से इस तरह से जो स्क्रीनशॉट के मैसेज वायरल हो रहे हैं, ये भी एक गलत न्यूज, फेक न्यूज फैलाने का एक मामला बन सकता है। तो उसमें और ये मुद्दे पे दोनों में जो है पुलिस कृपया जांच करे, ताकि पता चले कि इसमें सच क्या है, और अगर कोई दोषी हो तो फिर उसको, आपको कानूनी तौर पर जो भी करना हो वो कदम भी जो है पुलिस उठाए। ये एक हमारी दरख्वास्त रहेगी। आप जो भी मानते हैं इस बातचीत के बारे में, ये कर सकते हैं अंदर बैठ के या नहीं कर सकते हैं, या ये एक फेक न्यूज है, क्या लगता है आपको? आप जरूर जो है अपनी कमेंट में हमको बताएं। हम उत्सुक रहते हैं कि आप क्या सोचते हैं वो जानने के लिए। और बाकी जैसे हम हमेशा कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी बात अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक, हमारे वीडियो को जरूर करें, इसको सब्सक्राइब करें और करवाएं, और जितना हो सके इतना अपने जो करीबी लोग हैं, अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, प्रोफेशनल जिसको आप जानते हैं प्रोफेशनली, सबको इसको फिर जो है इसको शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक हम पहुंच पाए। तो इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही है, और फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अब हम जो है यहाँ पे आपसे आज्ञा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।